प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी को स्वागत है। तो छात्रों, पिछले क्लास में हमने स्वामी विवेकानंद जी के जो मार्गदर्शन युवाओं के लिए दे रहे थे, उसी गद्य भाग का शीर्षक भाग जो है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश का प्रमुख दो अंग हैं, एक सेवा और त्याग। भारतीय रक्तों में भरा हुआ है कि त्यागना भारतीय लोगों का मनोधर्म माने जाता है, क्योंकि त्याग भाव भारतीयों में इसी स्तर का है। इसलिए हम 200 साल तक हमारे देश में दूसरों का जो शासन चलने का हम देखते रहे। ये त्यागने का एक मनोभाव भारतीयों में, साथ ही सेवा करने का मनोभाव भी भारतीयों में भी। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सेवा करने के लिए हम स्वार्थी बनकर सेवा करेंगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, निस्वार्थी बनकर सेवा करना है। तो युवकों, आप निस्वार्थी बनिए। जो आपके लिए काम दिया गया है उस काम के बारे में सोचिए, उसी काम के बारे में सपने देखिए, वही काम के बारे में दिन रात मेहनत करिए। वो काम अपने आप सफल हो जाएगा। देखो, उस काम करते करते आप अपने आप कैसे बदल सकते हो। आपके भीतर की एक अद्भुत शक्ति झाग उठेगी। आप बिल्कुल महान सिंह के जैसे बन सकते हैं, जो आपके भीतर की शक्ति अपने आप बाहर निकल सकता है। देखिए, हम खाली पीली बैठेंगे तो आलसी बनकर रहेंगे, आलसी बनने से पहले बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। देखिए, जीवन एक काम के लिए है, कर्म के भीतर ही जीवन चलता है। काम छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, कर्म करना ही है। इस कर्म के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, निस्वार्थी बनिए। निस्वार्थी बनकर आप देश सेवा करने की सोचिए और जनता की सेवा करने की सीखिए। देखिए, आपके भीतर की शक्ति कैसे बाहर निकल सकती है। आप अपने आप को संभाल सकते हो कि उतने महान व्यक्ति आप बन सकते हो। सब कुछ कर्म से ही है। जो हम जितने महान व्यक्तियों का नाम हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के नाम बार बार गुनगुना रहे हैं, ये भी कर्म को ही भगवान मानकर कर्म करते आए हैं। तो उनके सेवा, उनका साहित्यिक क्षेत्र और उनका संन्यासत्व को देखकर आज हम पहचानते कि भारतीय सन्यासियों में स्वामी विवेकानंद जी एक थे। वो भी अपने आप को कर्म के लिए समर्पण करने वालों में से थे। तो कहते हैं, कर्म ही सब कुछ है। कहते हैं, धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है। तुम लोगों में इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। वो कहते हैं, तुम लोगों के लिए काम दिया गया है, वो काम करते करते उसी काम के सपने देखिए, उसी काम में लग जाइए। वो काम दूसरों के लिए सेवाकार बनकर करें, वो काम दूसरों की मदद के लिए करें। वो काम करते करते आइंदा आप मर भी जाएं उस काम में तो मुझे प्रसन्नता भी हो सकती है। क्यों? आप दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण है, सरहद पर सैनिकों खड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोगों की संरक्षा करते हैं। कभी कभी अन्य देशों के दुश्मनों के साथ इनका लड़ाई होता है तो उसमें अनेक सैनिकों शहीदों होते हैं। वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए, पूरे देश के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले शहीदों बन सकते हैं। देश के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले महान व्यक्तियों वो बनते हैं। वो भी निस्वार्थ सेवा ही है। तो निस्वार्थ सेवा के बारे में बात करते हैं। ऐसे आप निस्वार्थ सेवा करते करते आप मर भी जाएं, इसमें खुशी ही मानिए। केवल वह व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। तो आपने गौतम बुद्ध जी की कहानी सुने ही होंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध जी एक अमीर परिवारों में पल बढ़ने वाले एक युवराजा थे। अमीर घरों में, राजघरानों में पल बढ़ने वाले एक युवराजा थे। उनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं। शादी हो गया, एक बेटा भी हो गया। तो एक बार रात में उठकर बैठते हैं, सोचते हैं क्या करना है। रात उठ के घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपने साम्राज्य से बाहर निकलते हैं। निकलते जाते, टहलते चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने 3 दृश्य को देखते हैं। एक जो सामने जलते जाते रहते हैं, एक सामने बूढ़ी आती है। तो उनको पता लग गया, एक बार अब तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा। और थोड़ा आगे चले जाते हैं, एक रोगी आता है उनके सामने। उस रोगी को जब देखते हैं
मुझे भी एक बार ये रोग ऐसे घेर लेंगे, मैं भी एक बार रोगी बनूंगा, उस रोगी को भी देखते हैं। दोनों दृश्य तो देख ली, तीसरा दृश्य जो लाश लेकर आ रहे थे, तो आइंदा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रोग घेर लेंगे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे लाश पे ऐसे लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ होने से पहले, रोगी बनने से पहले, बूढ़ा बनने से पहले, लाश बनकर दुनिया से जाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ इस देश के लिए करना पड़ेगा। मुझे इतना दिन तो मेरा जीवन में बीत गई राजघरानों में, अब तो मुझे कुछ ना कुछ बनना ही होगा। तो तपस्या करते हैं, तो एक महान धर्म का स्थापना करते हैं जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ सभी को समान रीति से देखने का चाह हो, सभी को समान रीति से स्वीकार करने का चाह हो, ऐसा एक धर्म उन्होंने स्थापना करते हैं। तो निस्वार्थी, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा उन्होंने देश के लिए की है, निस्वार्थ सेवा जो नीचे गिरे हुए लोगों के लिए की है, निस्वार्थ सेवा कुल दुनिया के लिए करें। तो आज हमारे बीच में नहीं है वो, फिर भी उनका नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका धर्म का आचरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देन निस्वार्थ रूप से इस देश के लिए दिए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं निस्वार्थ सेवा करने वालों में से। इस देश के लिए अनेक लोग हैं, अपने आप को समर्पण करने वाले शहीदों का नाम ले सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए स्वतंत्रता योद्धाओं का नाम ले सकते हैं, साहित्यिक रूप से निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों का नाम हम ले सकते हैं। किसी न किसी तरह से निस्वार्थ सेवा करने के लिए अनेक लोगों का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी जो कहने का एक ही इच्छा है कि केवल वही जो कर सकता है बिल्कुल निस्वार्थी होकर देश का सेवा ही भगवान का सेवा मानकर जो करने वाले, जिनको धन का लालसी ना हो, कीर्ति और सम्मान का जो अपेक्षा नहीं रखते हैं, वही कर सकते हैं। देखिए, आप काम करिए, काम करने से पहले उस काम के लिए कितना पैसे मिलेगा, वो काम खत्म होने के बाद उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिलेगा और क्या मिलेगी, कैसे आमदनी होगी, सोचने से पहले उस काम में आप एक बार लग जाइए। लग जाने के बाद आपकी भीतर की शक्ति जग जाएगी, आप उसी काम को ही सब कुछ मानकर जीवन करोगे। नाम, पैसा, सम्मान सब कुछ आएगा। काम करने से पहले पैसों के बारे में पूछेंगे तो वो क्या बिल्कुल स्वार्थी हो सकते हैं। इसलिए आप निस्वार्थी बनकर ना धन की लालसा रखिए, ना नाम सम्मान की लालसा रखिए, अपने आप को उस काम के लिए समर्पण करें जो काम आपको दिया गया है। चाहे पढ़ाई भी हो सकता है, चाहे अन्य क्षेत्र में साधना करने वालों के लिए हो सकता है, जो आपके लिए दिया गया काम है उसमें आप लग जाइए। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा, तब ऐसा करेगा तो ही मनुष्य सब कुछ कर सकता है। वो काम ही सब कुछ मानकर करेगा तो नाम, सम्मान, ख्याति, पैसा सब कुछ मिल सकता है, वरना नहीं। और उसके भीतर की ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी, संसार की अवस्था में संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जो आप निस्वार्थी बनकर सेवा करने के लिए लग जाएं, आप निस्वार्थी बनकर समाज सेवा करने के लिए लग जाएं, आप निस्वार्थी बनकर दूसरों की जो मदद करने के लिए लग जाएं, अपने आप बदल सकते हैं, देश का स्थितिगति बदल सकता है, देश की रहन सहन बदल सकती है, देश में अनेक प्रकार के नवा विकास हो सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। कहते हैं युवाओं के ऊपर निर्भर है, तो युवाओं में सब कुछ कर ही सकते हैं। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तो मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुए हैं, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे केवल उन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है और आप ठाट बाट से अखड़ कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हैं कुछ नहीं करते तो गुणा के पात्र हैं। देखिए, कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग अनक्षरस्थ हैं इस देश में, हद से ज्यादा अनक्षरस्थ के नाम पर कुछ पढ़े हुए लोग हैं जो पढ़ लिख कर खुद अपने बारे में सोचेंगे तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जो पढ़ लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करें, जो जिन लोगों को काम नहीं उनको कुछ काम करने के लिए सिखाएं। अपने साथ जो दूसरों को लेकर जाने की एक रास्ता है उसी में सब कुछ है। उन सबको छोड़कर आप आगे बढ़ गए, आप कुछ साधना करें, उसी साधनाओं को लेकर जाके अन्य देश में रह जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते, देश के लिए दबा बन सकते हैं। इसलिए आप बदल गए हैं, आप शिक्षित बने हैं। आपके सामने जितने अशिक्षित हैं उनको शिक्षित बनाने की कोशिश करें। आपके पास दो निवाला अन्न है, आपके सामने ढेर सारे गरीबों हैं, उनमें बांट कर खाइए। जो
तुम्हारे पास एक अच्छा सा काम है, बेरोजगार जितने लोग हैं उन लोगों को भी काम की ओर खींच लेकर जाने की कोशिश करें। जो आपकी भीतर शिक्षा हो, जो अशिक्षित लोगों को उसे प्रचार प्रसार में लगाएं। आपके पास अन्न है, आपके सामने ढेर सारे गरीबों हैं, उनके बीच में बांट दें। आपके पास 20 काम है करने के लिए, जो अनेक बेरोजगार आपके सामने खड़े हैं उनको भी काम दीजिए। जो आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, आपके साथ जितने लोग हैं, मासूम लोग जो पढ़े नहीं लिखे हैं, अनपढ़ हैं, काम के लिए तरसते हैं, अन्न के लिए तरसते हैं, जीवन काटने के लिए भी तरसते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने साथ खींच लेकर जाइए। उनको पीछे ही छोड़कर आप आगे भाग जाएं तो कदापि आप बदल नहीं सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं आप लोगों से द्वेष करता हूँ, घृणा का अर्थ है द्वेष करता हूँ, आप द्वेष के पात्र बन सकते हैं। इसलिए आप पढ़े हैं, आपके सामने ढेर सारे अनपढ़ों हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करें। आपके पास खाने के लिए दोने वाला अन्न है, आपके सामने जितने अन्नहीन लोग हैं उनको भी थोड़ा बांट कर खाइए। आपके पास करने के लिए काम है, 20 करोड़ कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको काम दीजिए। आप जो कर रहे हैं आपके साथ अन्य लोगों को भी लेकर जाइए, इसी में भलाई है, इसमें आपका नाम आ सकता है, सम्मान हो सकता है, आपके लिए जो चाहिए सब कुछ मिल सकता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तो मैं उसे विश्वासघातक समझता हूँ। ऐसे लोगों को मैं ना पढ़ लिख कर, पढ़े लिखे भी कुछ फायदा नहीं, तो अनपढ़ों के व्यवहार मत करिए। जो अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करें। कहते हैं वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर, मतलब गरीबों के नाम पर अमीरों बन गए हैं, वो बिल्कुल गुणा के पात्र हैं, वो बिल्कुल धब्बी हैं। इसलिए जो आप खड़े हैं, आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी खींच लेकर जाने की कोशिश करें, इसी में भलाई है। यही एक सच्चा कर्म है। कहते हैं जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म में दूसरों को मदद करिए, दूसरों को शिक्षा दीजिए, दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करिए। और आप कैसे बनिए, उनका सेवक बनकर उनका सेवा करते रहेंगे तो आप बिल्कुल नाम सम्मान ख्याति सब कुछ बन सकता है। उदाहरण के लिए मदर तेरेसा जी अन्य देश से आई है, इस देश में रहकर, इस देश में रहने वाले अनेक रोगियों को चिकित्सा दिए हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आश्रम बनाए। अपने आप को इस देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पण करने वाले महान व्यक्ति मदर तेरेसा है। उसी तरह अन्य बेसेंट भी अन्य देशों से आए थे, वो भी इस देश के लोगों के लिए अपने आप को समर्पण कर चुकी है। क्योंकि सिर्फ हम हमारे बारे में सोचे, हमारे लोगों के बारे में सोचे, हमारे घर गृहस्थों के बारे में सोचे, हम हमारे बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। समाज के लिए कुछ देना, इसलिए हम महान व्यक्तियों का नाम रोज गुनगुनाते हैं। प्रमुख कारण उन्होंने समाज के लिए कुछ दिए हैं, समाज के लिए अपने आप को समर्पण कर ले चुके हैं। समाज में जो जड़ बनकर रह गए हैं उनको शिक्षा देने की कोशिश करने वालों में से कुछ लोग हैं, उनको चिकित्सा देने के लिए कोशिश करने वालों में से कुछ लोग हैं, उनको संस्कार देने वाले कुछ लोग समाज सुधारक हैं, उनको शिक्षा आदि अन्य अन्य क्षेत्र में काम सिखाने वालों के लिए कुछ लोग थे। इसलिए रोज हम हजारों लोगों का नाम गुनगुनाते हैं, हजारों समाज सुधारकों का नाम हम गुनगुनाते हैं। प्रमुख कारण वो अपने हाथ से कितना हो सकता है उतना सेवा उन्होंने समाज का कर चुके हैं। अपने हाथ से जितना हो सकता है उतना समाज में गिरे हुए गरीबों के लिए, पद दलितों के लिए, अनेक लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए इनका नाम हम गुनगुनाते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो ही देश तरक्की हो सकता है, देश के रीति रिवाज बदल सकते हैं, देश के रहन सहन बदल सकते हैं, देश के सोच विचार बदल सकते हैं। जो अनपढ़ों में वो शिक्षित बन सकते हैं, जो बेरोजगार है उनको काम मिल सकता है, किसी न किसी तरह से वो भी आपके साथ चल सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है, देश का भविष्य बन सकता है, देश की प्रगति हो सकती है, साथ ही साथ देश के लोग सुशिक्षित हो सकते हैं, देश के रीति रिवाज बदल सकते हैं, कुल देश एक आदर्श देश बनने का कोशिश कर सकता है। नौजवानों, इसके लिए आप सभी का मदद चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये सब कुछ करने के लिए इस देश के युवकों की मदद चाहिए। ये सब कुछ करने के लिए युवकों ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि युवकों आप ऐसा करें, आप शिक्षित बने, आप ऐसा सोचें। युवकों को ही संबोधन करने वाले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं युवकों ही सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीब और पद दलितों के लिए सहानुभूति हमारा आदर्श वाक्य है। स्वामी विवेकानंद जी का एक आदर्श वाक्य है, बढ़ते चलो, मरते दम तक
बढ़ते चलो, रुको न आप अपने पाँव को। आप जो लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, आपकी जो सोच विचार है लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, उस काम के लिए सोच सपने देके उसी के बारे में हजारों प्रकार का काम करें जो आपके लिए काम दिया गया है। कहते हैं बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ये क्योंकि एक जो काया है, ये जो शरीर है, कर्म करने के लिए पृथ्वी पर आया है। एक ना एक कर्म में हर एक शरीर लगना ही पड़ता है, हर एक मनुष्य एक ना एक काम में लगना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, मरते दम तक दूसरों के लिए सेवा करते रहो। दूसरों यानी पद दलितों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो नीचे गिरे वैसे लोगों को उठाने की कोशिश करें, इनके प्रति आप सहानुभूति रखो, उनका सेवा करो, उनके लिए कुछ करो। यह हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। कहते हैं युवकों, इस देश में जो पददलितों हैं, गरीबों हैं, वो कुछ लोग बुरे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे, सभी को अपने ओर खींच लेकर जाओ। उन सभी को खींच लेकर जाना आपका काम है, उन सभी की सेवा में आप लग जाओ। ये मेरा आदर्श वाक्य है। वीरों कहते हैं बढ़े चलो बढ़ते चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। और कहते हैं तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो कभी कभी भगवान का भी प्रार्थना करना पड़ता है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, भगवान आपको किसी न किसी रूप में आकर मार्गदर्शन देगा। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। तुम खुद होशियार बनकर चालबाज करने की जरूरत नहीं, कुछ चाल चलाने की जरूरत नहीं। भगवान से मदद करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान किसी न किसी रूप में मदद करेगा, तुम्हें मार्गदर्शन देगा इस देश सेवा के लिए, दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, जो जिनके लिए तुम अपने आप को समर्पण करना चाहते हो, उसके लिए भगवान किसी न किसी रूप में मदद देगा। तुम ये सबको छोड़कर खुद का एक चाल चलोगे तो कुछ हो नहीं सकता। दुखियों का दर्द समझे और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। जो दुखी हैं उनके दर्दों को समझने की कोशिश करो, जिनके पास अन्न नहीं है उनके दुख को समझने की कोशिश करो। जो रोड पर खड़े हैं उनके लोगों के लिए कुछ सोचो, समझो और मदद करने के लिए तैयार हो। तुम सोचोगे, समझोगे, मदद करने के लिए तैयार हो जाओगे, दाता के रूप में, भगवान के रूप में किसी न किसी तरह से मदद तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सब कुछ करने से पहले तुम भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखो बोलते ही भगवान किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देगा। वो मार्ग कैसा भी हो सकता है, किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हें मार्गदर्शन देगा। युवकों, मैं गरीबों, मुखों और पीड़ितों के लिए ही सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न के थाती के तय पर तुम्हें समर्पण करता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं देखो इस देश के युवकों में, जिस देश में जितने अनपढ़ लोग हैं, जितने कामहीन लोग हैं, जितने आलसी लोग हैं, जितने अपने जीवन चलाने की तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनका सेवा करने के लिए आप लोगों को मैं समर्पण कर रहा हूँ। उसके लिए आप उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए आप सोचते रहें, उनके लिए काम करते रहें। आप अपने आप को उनके लिए समर्पण करें, वो भी कैसे? निस्वार्थ रूप से आप ऐसे लोगों के लिए अपना सेवा समर्पण करें। तो मैं कहता हूँ कि आप इस भारत देश के युवकों में, इस भारत देश के महान व्यक्तियों में आप हैं। और जितने लोगों की सेवा करने के लिए मैं आप समझा रहा हूँ, आप सभी अपने अपने काम में लग जाएं। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन, कहते युवकों से आप सभी प्रतिज्ञा करो, आप अपने सारा जीवन उनके लिए समर्पण कर सकते हैं जो इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दें, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रोकोगे। तुम सिंह होंगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। कहते हैं इस देश में तरक्की लाना है, हर क्षेत्र में सुधार होना है। देश की आर्थिक सुधार हो सकती है, चाहे धार्मिक सुधार हो सकती है, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र का सुधार हो सकती है, कुल देश को सुधारना है। सुधारने के लिए मैं भरोसा करता हूँ इस देश के नव युवकों के ऊपर ही। युवकों, आप किसी चालबाजी बनने की आवश्यकता नहीं। जो आप करना चाहते हैं काम, अपने हाथ से बीड़ा उठाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, उसी काम में लग जाए, उसी काम के लिए सोचिए, वही आपके लिए सब कुछ बन जाएगा। तो आप बिल्कुल सिंह के जैसे गर्जन करने वाले बनोगे। आप उस काम करने के लिए जा रहे हैं, जो भी हो सकता है, उससे ना किसी से डरें और ना किसी को कुछ धोखा भी ना हो आपसे। आप ऐसा करते रहोगे तो सारे संसार को
जगा सकते हो, कुल देश में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ ये सब कुछ करने के लिए खुद की मर्जी से मत करो, भगवान नामक एक व्यक्ति है, उससे प्रार्थना करो, वो किसी न किसी रूप में जरूर तुम्हें मदद करेगा। तुम तो ईश्वर की संतान हो, कहते हैं स्वामी विवेकानंद, तुम तो ईश्वर की संतान हो, हमारे आनंद के भोगी हो। अरे तुम मनुष्यों का जन्म लेकर जन्मना उतना आसान नहीं। पंचमूल पंचधातु पंचेंद्रियों से मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि अपने जन्म से दूसरों की मदद हो, जो अपने जन्म से दूसरों के लिए सहायक हो जाए, अपने जन्म से लिए किसी न किसी सुधार होना ही है। इसलिए हम इतने दिनों के बाद मनुष्य बनकर आए हैं। पुनर्जन्म होगा या न होगा भरोसा नहीं, पुनर्जन्म के बारे में किसी को भी पता नहीं। इसलिए इस जन्म में तुम मनुष्य बनकर आए हो, जितना हो सकता है उतना तुम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पण करो, जितना हो सकता है उतना आप दूसरों के लिए सेवा करो, जितना हो सकता है उतना तुम कम से कम निस्वार्थ बनकर समाज सेवा करने को सीखो। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर एक मन है, तुम्हारे भीतर एक आत्मा है, तुम एक परिपूर्ण आनंद भोगी हो। परिपूर्ण करते परिपूर्ण जीवन का मजा लुटाने के लिए आए हो। उस मजा लुटाने से पहले तुम कमजोर मत बनो, जितना हो सकता है उतना दूसरों का सेवा करो, जितना हो सकता है उतना तुम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पण करो। कहते हैं तुम ईश्वर की संतान हो, तुम आनंद की भोगी हो, पवित्र आत्मा हो, तुम पूर्ण पवित्र आत्मा हो। तुम अपने आप को कैसे कमजोर समझ सकते हो? तुम सब कुछ सकते हो, सफल भी तुम हो, विफल भी तुम हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे सोच विचार से समाज बदल सकता है, तुम्हारे सोच विचार से दुनिया बदल सकता है, तुम्हारा सोच विचार से सब कुछ हो सकता है। अतः तुम कैसे अपने आप को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? कहते हैं तुम दुर्बल नहीं हो, बिल्कुल सबल हो। तुम कैसे अपने आप को कमजोर समझ सकते हो? तुम मनुष्य हो, कमजोर नहीं। जागो उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। अरे इस देश की वो को जागो और उठो, लक्ष्य प्राप्ति की ओर चले जाओ, वीर्यवान बनो। वीर्यवान करते बिल्कुल तंदुरुस्त बनिए, शारीरिक तंदुरुस्त बनिए, मानसिक तंदुरुस्त बनिए। शारीरिक तंदुरुस्त बनने से पहले मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त बनिए, मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनिए, सब कुछ हो सकता है। इस देश के वीरों युवकों सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो। जो भी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व करते जिम्मेदारी, पूरा जिम्मेदारी तुम अपने आप के कंधों पर ले लो। तुम कमजोर नहीं हो, इस देश के संतान हो, इस देश के वीर युवकों में से तुम हो, इस देश के महान व्यक्तियों में से तुम हो। तुम कैसे अपने आप को कमजोर समझते हो? तुम कमजोर नहीं है। तुम तुम्हारे मन को बिल्कुल सशक्त बना लो, तुम्हारे मन को बिल्कुल मजबूत बना लो। युवकों से कहते हैं तुम मन को मजबूत बना लो। तुम जो काम करना चाहते हो उस काम की पूरी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर ले जाओ। वो चाहे बुरा हो या चाहे अच्छा हो, उस काम से किसी को नुकसान होता है, उस काम से किसी को अच्छा हो, जो भी हो वो काम अपने कंधों पर ले लो। उस काम की पूरा जिम्मेदारी तुम ही ले लो। यदि याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो। और कहते हैं पूरा उत्तरदायित्व जो तुम काम करना चाहते हो उस काम करने का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारा ही है। तुम अपने कंधों पर ले लो, किसी को धब्बा मत बना, उस काम के लिए दूसरों को दोषी मत ठहराओ। तुम अपने अपने कंधों पर उस काम को ले लो। याद रखो कि तुम अपने भाग्य का निर्माता हो। देखिए हम हमारे भाग्य का निर्माता हम ही हैं, कोई नहीं है। हम अपने लिए दूसरों को दोषी ठहराना गलत है। हम हमारे नसीब के लिए दूसरों को दोषी ठहराना भी गलत है, दूसरों को गाली देना भी खराब है, और नसीब पर रोना भी बिल्कुल कष्ट की बात है। इसलिए हम अपने भाग्य का निर्माता हैं, खुद हम हमारा नसीब बना ले सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तुम तो कुछ बल या सहायता हो तो तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम जो भी चाहते हो तुम्हारे भीतर ही है। तुम शक्ति चाहते हो तुम्हारे भीतर है, ज्ञान चाहते हो तुम्हारे भीतर है, कुछ काम करने की सोच विचार चाहते हो भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम मनुष्य हो, मनुष्य होने के नाते इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्ध शक्ति प्राणी तुम ही हो, सबसे ज्यादा होशियार मत तुम ही हो। इसलिए सोच विचारने के लिए दिमाग है, काम करने के लिए आपके भीतर ऊर्जा शक्ति है, आपके आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, एक स्वस्थ मनुष्य हो। स्वस्थ मनुष्य होने के नाते तुम कैसे अपने आप को कमजोर समझ ले सकते हो? तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, वही आत्मा से आई हुई शक्ति।
उस भीतर शक्ति से तुम तुम्हारे नसीब का निर्माता तुम ही हो। चाहे तो तुम बिगड़ सकते हो, चाहे तो तुम बना सकते हो, दोनों भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारा भाग्य का निर्माता तुम ही हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं युवकों से, तुम्हारे भाग्य का निर्माता तुम ही हो। तुम्हारा नसीब बनाने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारा जीवन चलाने के लिए कोई नहीं। तुम्हारे भीतर जो कला है, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, तुम्हारे भीतर जो सोच विचार है, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। शक्ति चाहे ले लो, ऊर्जा चाहे ले लो, सोच विचार चाहे लो, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। तुम कैसे अपने को कमजोर समझ सकते हो? तुम कमजोर नहीं हो, सब कुछ तुम्हारे पास ही विद्यमान है। इसलिए तुम जिस काम को करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, उसे खर्चा करो। कहते हैं कहावत में, रतन को जतन करना है, वक्त पर खर्च करना है, कहते हैं। इसलिए हमारी सोच विचार भी ऐसे ही होना चाहिए। रतन का जतन करना जरूरी है, वक्त पर उसका खर्चा भी करना जरूरी है। यूं ही हमारे दिमाग में आइडियाज छुपा लेकर रखेंगे तो जंग लग सकता है। जहाँ रखे हुए सोच विचार वहीं मर सकते हैं। इसलिए उस दिमाग में रहे हुए सोच विचारों को रतन के जैसे जतन करना है, वक्त आने पर उसे खर्च करना है, वक्त आने पर उसकी खर्च भी करना है। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? यहाँ पर दो शब्द उन्होंने बताए। एक जो कहते हैं छात्र युवकों से कहते हैं, युवकों सोच विचार करिए, नियमों को किसने बनाया है? नियमों को हम लोगों ने बना लिए हैं जीवन चलाने के लिए, दिन रात की महसूस करवाने के लिए, जीवन आसानी से चलने के लिए नियमों को हमने बना लिए। दिन रात होता सकता है, रविवार से लेकर सोमवार तक हमने एक एक दिन को एक एक नाम दिया गया है। 24 घंटों में 12-12 घंटे हमने बांट लिए हैं। दिन में विश्राम काम करना है, रात में विश्रांत करना है। सभी नियमों ने सृष्टि से हम लोगों को मुफ्त में मिला है, हम लोगों ने उसका खर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन चलाने के लिए नियमों को कोई नहीं बनाए हैं, नियम हम लोगों ने बना लिए हैं। जीवन चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए नियमों की जरूरत है, नियमों की पालन करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने अपने जीवन आसानी से चलाने के लिए नियमों को हम लोगों ने बना लिए हैं। मनुष्य रुपया पैदा करता है, रुपया मनुष्यों को? या दूसरा प्रश्न, रुपया ने हम लोगों ने बना लिए हैं। आसानी से जीवन चलाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वस्तुओं खरीदने के लिए, व्यापार विनिमय करने के लिए, मोल तोल करने के लिए पैसों को भी हम लोगों ने बनाए हैं। देखिए, मनुष्यों को आसानी से चलाने के लिए, आसानी से जीवन करने के लिए पैसों को भी हमने बना लिए हैं, नियमों को भी हमने बना लिए, आसानी से हम जीवन चलाएं। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति नाम मनुष्यों को पैदा करते हैं? तीसरा प्रश्न, पैसा, नाम और सम्मान, नाम सम्मान मनुष्यों ने बनाए हैं? नाम सम्मान मनुष्यों को बनाए हैं? नहीं, नाम सम्मान ने मनुष्यों ने बना लिए। किस लिए? इज्जत देना है दूसरों को, दूसरों को मर्यादा रखना है, दूसरों के लिए ठीक से बात करना है। इसलिए ये नाम सम्मान कीर्ति मनुष्यों ने बनाया है। मनुष्यों को आसानी से जीवन चलाने के लिए नियमों को भी मनुष्य ने बनाए हैं, पैसों को भी मनुष्यों ने बनाए हैं। नाम सम्मान कीर्ति पुरस्कार प्रशस्ति सब कुछ मनुष्यों ने ही बना लिए हैं। आसानी से जीवन करने के लिए, आसानी से जीवन चलाने के लिए, आसानी से समाज में नाम सम्मान पाने के लिए इन सभी नियमों को मनुष्यों ने बनाए हैं। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये सब कुछ करने से पहले आप मनुष्य बनिए, मनुष्य बनिए। मनुष्य बनने के बाद सब कुछ हो सकता है। जो आपके भीतर आप मनुष्य हैं, आपके भीतर मनुष्यत्व है, उस मनुष्यत्व से आप दूसरों का सुख दुख समझ सकते हैं, तभी आप मनुष्य बनने के योग्य हैं। मनुष्यत्व आप बने, आपके भीतर मनुष्यत्व नहीं है, दूसरों को अपनाने की शक्ति आपके पास नहीं है, दूसरों को अपनाने की कला आपके पास नहीं है, तो आप कैसे मनुष्य बन सकते हैं? इसलिए आप इंसान बनिए, इंसानियत को अपनाइए। इंसान बनकर जीना आसान है, इंसानियत को अपनाकर जीना मुश्किल है। इसलिए इंसानियत को अपनाने का मार्गदर्शन इस गद्य भाग में दिया गया है। इसके अलावा देखिए, कन्नड़ के राष्ट्र कवि कुवेंपु जी भी लिखते हैं, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು कहते हैं। तुम जो भी बनो पहले मनुष्य बनो। कादो योधनागु ओदि बोधकनागु ಏನಾದರೂ सरी ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು कहते हैं। तुम पढ़ लिख कर ज्ञानी बनो, तुम सरहद पर खड़े होकर सैनिक बनकर देश की संरक्षा करो। ये सब कुछ करने से पहले तुम मनुष्य बनो।
पहले तुम मनुष्य बनो। मनुष्य बनकर मनुष्यत्व को अपनाकर तुम जीवन चलाकर देखो, उस जीवन की खुशी में अलग ही है। इसलिए पहले जो भी स्वामी विवेकानंद जी वही कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जैसे अनेक समाज सुधारक इस देश में रहने वाले सभी वही कहते हैं, पहले आप मनुष्य बने, मनुष्यत्व को अपना ले। पहले आप इंसान बने, इंसानियत को अपना ले। पहले मनुष्य बनिए, जब तक आप देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आप अनुसरण करेंगे। परस्पर द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सदुत्साह एवं सद्वितीय का अवलंबन कीजिए। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तो आप कीर्ति यही छोड़कर जाए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, आप मनुष्य बनकर जन्म लिए, मनुष्य बनकर जन्म लिए हैं, मनुष्यों को अपना लें, मनुष्यों के जैसे जीवन करें। मेरे प्रिय मित्रों, आप मनुष्य बनो, दूसरों की मददगार बनो। आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, मनुष्यों की गर्भावस्था में आपने जन्म लिए हैं, तो परस्पर एक दूसरों से द्वेष करना छोड़ दो, परस्पर एक दूसरों को गाली देना छोड़ दो, परस्पर एक दूसरों के लड़ाई करना छोड़ दो। इसमें कुछ भी नहीं। सदुद्देश्य, अच्छे विचार के लिए आप अपने आप को समर्पण करें। सदुपाय, अच्छे उपाय करने के लिए आप अपने आप को समर्पण करें। सत्सहाय, दूसरों को मदद करने के लिए आप अपने आप को समर्पण करें। एवं सद्विया, दूसरों की सेवा करने के लिए आप अपने आप को समर्पण करें। अवलंबन, ये सब कुछ विषयों को लेकर आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आप मनुष्य बनकर आएंगे। कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कुछ लाए भी नहीं। देखिए, मनुष्य बनकर जन्म तो लेते हैं, खाली हाथ से आते हैं, खाली हाथ से जाते हैं। आने जाने के बीच में जो हम जीवन चलाते हैं उसी में अच्छाई है, बुराई भी उसी में, सब कुछ उसी में ही है। इसलिए कहते हैं मनुष्य बनकर आए हैं, आपका नाम सम्मान सब कुछ यहीं छोड़कर जाते हैं। आते समय तो कुछ लेकर आए नहीं, खाली हाथ से आए हैं, जाते समय भी कुछ नहीं ले जाएंगे, खाली हाथ से जाएंगे। आने जाने के जो बीच में हम जो संसार की दुनिया में माया मोह में पड़ जाते हैं, अच्छाई हो तो यहीं छोड़कर जाइए, बुरा हो तो भी यहीं छोड़कर जाइए, जो भी हो यहीं छोड़कर जाते हैं, कुछ लेकर भी नहीं जाते हैं। तो खाली हाथ आए हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यारे की दो मीठे बोल जिल मिलाएंगे। कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आने जाने के बीच में सिर्फ दो लफ्ज समाज के लिए, दो लफ्ज समाज में रहने वालों के साथ गुल मिलना है, गुल मिलकर उनके साथ रहना है, भाई बंधु बनकर रहना है, दूसरों को अपना कर रहना है, दूसरों के मददगार बनकर रहना है, दूसरों की सेवा करते रहना है, दूसरों के सुख दुख में भाग कर रहना है, दूसरों को अपना कर जीना है। इसी को इंसानियत कहते हैं। इंसान बनना इसका आराम है। दुनिया में हजारों इंसान हैं, दूसरों की जो सेवा करते हैं, दूसरों के सुख में भाग लेते हैं, दूसरों के दुख में भाग लेते हैं, दूसरों के आंसू पूछने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भाई बहन बंधुओं के जैसे अपनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में इंसानियत होता है। दूसरों के दुख के लिए खुद रोते हैं, उन्हीं में इंसानियत होता है। दूसरों के कष्ट के लिए जो सेवा करने के सोच विचार होते हैं, उन्हीं में इंसानियत होता है। इसलिए ऐसे इंसान बनकर इंसानियत को आप अपनाकर जीवन चलाएं। जीवन चलाएंगे तो इसी जीवन में खुशी है, इसी जीवन में हंसी है, इसी में सब कुछ है। तुम अपने आप को कैसे कमजोर समझते हो? तुम कमजोर नहीं हो, तुम मनुष्य हो। नाम सम्मान पैसा सब कुछ तुम्हारे लिए मिलेगा, यही छोड़कर जाने वाले हो। इसलिए दूसरों की सेवा करो। जाति तो व्यक्तियों के केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के लिए सिवाय मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है। वो कहते हैं जाति, कहते हैं मतलब धर्म, हम लोगों ने इसको बना लिए हैं आसानी से जीवन चलाने के लिए। केवल एक समूह है, उसी में जीना है। हम आसानी से जीवन चलाने के लिए हम बना लिए शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ये सब कुछ छोड़कर शिक्षित बनने के बाद शिक्षा हासिल करेंगे, हम पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? हमारे भीतर जो अंदर छुपा हुआ है जड़ वस्तु अपने आप बाहर जा सकता है। समाज के लिए जो हमारे भीतर एक विचार है उसमें बदलाव आ सकता है। दुनिया के लिए जो हमारे जो विचार है उसमें बदलाव आ सकते हैं। धर्म के लिए हमारे दिमाग में सोच विचार है, पढ़ने के कारण सब कुछ अपने आप बदल सकते हैं। पढ़ाई जो वस्तु है, शिक्षा जो वस्तु है, जीवन बनाने का मार्गदर्शन देता है शिक्षा। शिक्षित बनना
शिक्षित बनकर मनुष्यत्व को अपनाना ये बड़ा कला है। इसलिए शिक्षित बनने के, शिक्षा पाने के बाद जो हमारे भीतर धर्म के बारे में है या जाति के बारे में कुछ सोच विचारें हैं, अपने आप बदल सकते हैं। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है। हमारे बारे में सोचने वाले कोई नहीं। माँ बाप कितने दिन सोच सकते हैं, हम लोगों को बड़ा करते तक सोचते हैं। उसके बाद खुद का नसीब बनाना भी हमारे हाथ में, खुद का नसीब बिगाड़ लेना भी हमारे हाथ में है। हम स्वयं अपने कर्ता हैं, हम अपने कर्ता के लिए सोचना पड़ेगा। स्वयं हमारे सोच विचार हम ही कर सकते हैं। अच्छा बनना है तो भी हम ही सोचना पड़ेगा, बुरा बनना है तो भी हम ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन हमारा है। इस जीवन के लिए सोच विचार हमारा ही होना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम हमारे लिए सोच सकते हैं, हम बन सकते हैं। इसके लिए भी कहते हैं हम है, बाकी पानी सब कम है कहते हैं। इसका अर्थ है पहले हम हमारे बारे में सोचना है। हम पढ़ लिख कर मनुष्यत्व का अपना कर एक मनुष्य बनना है, बाद में दूसरों के लिए सोचना है। क्योंकि दुनिया तब पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं स्वामी को पहले हम पवित्र बने, पहले हमको सुधार लें, हम मनुष्य बने, तब हम दूसरों को मनुष्यत्व का पाठ पढ़ा सकते हैं, तब मनुष्यों को मदद कर सकते हैं, तब दूसरों के सुख दुख में भाग ले सकते हैं। पहले हम बदलें, वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। जैसे काल्पनिक कार्य हैं, कारण हम हैं, इसलिए पहले हम सुधरना है, पहले हम बदलना है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदल सकता है। हम जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसा ही हम लोगों को दिखाई देता है। हम दुनिया को सकारात्मक सोच विचार से देखेंगे तो दुनिया अच्छा लगता है। दुनिया को हम नकारात्मक सोच विचार से देखेंगे तो दुनिया बुरा लगता है। दुनिया को बुरी नज़र से देखेंगे तो बुरा लगता है, अच्छे नज़र से देखेंगे तो अच्छा लगता है। इसलिए सोच विचार करने वालों के ऊपर है कि कैसा आप जीवन चला सकते हैं। सकारात्मक सोच विचार से आप सोचेंगे तो आपका जीवन हंसी खुशी का रहेगा। नकारात्मक सोच विचार से आप जीवन को चाहेंगे तो कष्ट और दुख आपके जीवन में होंगे। इसलिए नकारात्मक सोच विचार को छोड़ना है। नेगेटिव थिंकिंग जो हम कहते हैं, इसे छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना है। सकारात्मक सोच विचार, सकारात्मक सोच विचारों को अपनाकर हम जीवन चलाएं। हम भी अच्छे हैं, दुनिया भी अच्छा है, दुनिया में रहने वाले भी लोग अच्छे हैं, दुनिया के नियम भी अच्छे हैं। क्योंकि हम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। हम बुरे हैं तो हम पहले हमारे ऊपर हम कोई भरोसा नहीं, हम बुरे हैं, दुनिया भी बुरा लगता है, दुनिया में रहने वाले लोग बुरा लगते हैं, दुनिया के नियम भी बुरे लगते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच विचारों के जरिए जीवन चलाना है। सकारात्मक सोच विचारों को लेकर दुनिया को देखना है। अच्छे नज़र से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया जब अच्छा लगता ही है। तो इसलिए आओ हम अपने आप की पवित्र बना लें। इसलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद, पहले आप अपने आप को पवित्र बना लें, पहले आप अपने आप को बदल लें, आपके सोच विचारों को बदल लें। आप बिल्कुल अपने आप को बदल लें तो तब आप दुनिया के बदलने की कोशिश कर सकते हैं, दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए पहले आप पूर्णतः मनुष्य बने, पूर्णतः इंसानियत को अपना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। पहले ही वो से कहते हैं, अरे पहले आप परिपूर्ण बने। आप परिपूर्ण बनेंगे तो तब बाद में तुम दुनिया की सेवा कर सकते हैं। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवानों, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। कहते हैं दुनिया में अनेक लोग हैं, सभी लोगों से दुनिया का नियम बदल सकते नहीं है, सभी लोगों से दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए जो कपट, अंत तक कपट रहित नवयुवकों की जरूरत है। दूसरों के लिए सोचने वाले नवयुवकों की जरूरत है। अपने आप को देश के लिए समर्पण करने वाले नवयुवकों की जरूरत है। ऐसे ढेर सारे नवयुवकों को मुझे मिलेंगे तो मैं दुनिया को ही बदल सकता हूँ, दुनिया के नियमों को भी बदल सकता हूँ, दुनिया में जो चाहिए वैसा मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। ऐसे 100 युवकों मुझे मिल जाएं, यानी देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए कुछ करने चाहने वाले, बिल्कुल नौजवान, उनके सोच विचार सदृढ़ हो, उनका तन मन सदृढ़ हो। ऐसे नौजवान 100 लोग मुझे मिल जाएं। उन 100 लोगों से इस देश में मैं फैला जाऊंगा, 100 लोगों को देश में फैला दूंगा। देश में अपने आप जो जड़त्व है, देश में जो खोज नामक वस्तु है वो अपने आप बाहर जा सकता है। देश बिल्कुल सुधर सकता है, देश के नियमों को सुधर ला सकते हैं। जो हम चाह रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं।
कहते हैं और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव होगा। ऐसे 100 नौजवानों देश के नसीब बदल सकते हैं। इसलिए वो नौजवान बिल्कुल शारीरिक तंदुरुस्त रहना चाहिए, मानसिक तंदुरुस्त रहना चाहिए, साथ ही साथ श्रद्धा संपन्न रहना चाहिए, कपट रहित चाहिए। बिल्कुल ऐसे 100 लोग नौजवानों मुझे मिल जाएं, सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि दुनिया के बारे में सोचने वाले भी नौजवान ही हैं। दुनिया को बुरा बना सकते हैं, दुनिया को बना सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ नौजवानों कर सकते हैं। इसलिए ऐसे 100 नौजवानों की इच्छा शक्ति बिल्कुल सदृढ़ हो, सब कुछ कर सके। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। कहते हैं मतलब मनोभाव, जो हमारे मनोभाव से इच्छा शक्ति कहते हैं। जो ऐसे काम करने के लिए 100 छात्रों यानी 100 नौजवानों इच्छा शक्ति के साथ, निष्कपट इच्छा शक्ति के साथ मुझे मिल जाए, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। क्योंकि इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। वो इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। ईश्वर ने हम लोगों को वरदान में दिया है सोचने के लिए। जो हमारे भीतर एक आत्मा रखा है भगवान ने अच्छे सोच विचारों को अपनाने के लिए, ऐसी इच्छा शक्ति सदृढ़ हो। ऐसे सदृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल भगवान के रूप में उनको वरदानों में मिला गया है इंसानों को। ऐसे इच्छा शक्ति के साथ 900 नौजवानों मुझे मिल जाए, 100 युवकों मुझे मिल जाए, दुनिया का रीत रिवाज, रहन सहन, सोच विचार, शिक्षा आदि सब कुछ बदल सकता है। दुनिया बिल्कुल सुंदर बन सकता है। जो बनाने वाले बिल्कुल पहले सुंदर हो, बनाने वालों का सोच विचार सुंदर हो, दुनिया अपने आप सुंदर बन सकता है। और कहते हैं केवल मनुष्यों की अवश्य इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात भगवान से निकल कर आती है, विशुद्ध भी है और दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति के नौजवानों बिल्कुल सोच सकते हैं कि इस देश के लिए क्या किया जाए, इस देश के लिए कैसे किया जाए। तो मैं तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं अप्रहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और बेजों जो दिनों पददलितों के द्वार परमुख नैतिक धर्म एवं शिक्षा उन्हें दे, और मैं इसको करूँगा या मरूँगा। स्वामी विवेकानंद जी बात को लेकर सोचते हैं। देखो ऐसे अंत तक कपट रहित दृढ़ इच्छा शक्ति के 100 लोग मुझे मिल जाएं, उनसे मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। जहाँ दुनिया में नीचे गिरे लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग अन्न के लिए तड़प रहे, काम के लिए तड़प रहे, ऐसे लोगों को काम मिल सकता है, खाने के लिए अन्न मिल सकता है। नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा के बारे में उनको समझा सकते हैं। धर्म यानी जीवन चलाने के लिए एक मार्गदर्शन, ये सभी नौजवान कर सकते हैं। इस काम में करूँगा या मरूँगा, बीड़ा उठाते हैं विवेकानंद जी। इस काम को करने के लिए मैं बीड़ा उठा रहा हूँ, वो इस काम को करने के लिए मैं नौजवानों का ही मदद लूँगा, बिल्कुल निस्वार्थी नौजवानों का, वही सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा आखिरी इच्छा, विवेकानंद जी कहते हैं, ये मैं करते ही रहूँगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं संगठन करते ही रहूँगा। नौजवानों का संगठन, उन्हीं की संगठनों के मार्गदर्शन से देश के रहन सहन, सोच विचार, धार्मिक विचार, शैक्षणिक विचार, हर तरह के बदलाव नौजवानों कर सकते हैं। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। कहते हैं देतु दिलाने की जो बातें करते हैं, काम करवाने की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर मैं सुधार के भरोसा देने वालों पर मैं बात कर नहीं सकता। सुधार के भरोसे देने वालों के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ करने वाले काम में। जो एक काम कर रहा है उस काम पर मैं भरोसा करता हूँ, भरोसा देने वालों के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश तुम्हें इस भांति चला दूंगा, दूसरे प्रकार नहीं, बढ़ने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ इस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गए थे। यह मेरा भी भाव है। कहते हैं मैं तो सब दे तो दिला तो बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं काम
करने वालों के ऊपर विश्वास करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सीता माता जी के अपहरण हो गया था। सीता माता जी सिंहल में थी। सिंहल यानी श्रीलंका और भारत के बीच में बड़ा समुद्र बहती थी। उस ओर जाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने उसके ऊपर एक पुल बनाते हैं, यानी एक बांसा बनाने की कोशिश करते हैं। बांसा बनाने के लिए हजारों बालों यानी बंदरों एक एक पत्थर लाकर उनको मदद करते हैं बांध बांधने के लिए, उनको इस ओर से उस ओर जाने के लिए। उसी तरह मैं सभी नौजवानों को एक काम दूंगा, सभी नौजवानों को पूरा नहीं सौंपाऊंगा, एक काम एक नौजवानों को दूंगा। जैसे श्री रामचंद्र जी को पुल बनाने के लिए जितने बंदरों ने मदद की थी, उसी तरह मैं नौजवानों का मदद लूंगा। एक काम कर दोगे तो दुनिया बदल सकता है। दुनिया जो हम जैसा साम्राज्य चाहते हैं वैसा साम्राज्य जरूर हमारे देश में बन सकता है। इस देश में हर प्रकार का सुधार हो सकता है, हर प्रकार का सुधार इस देश में हो सकता है। सुधार करने के लिए मदद करने वालों नौजवान ही चाहिए। नौजवानों से सब कुछ हो सकता है। ऐसे 100 नौजवानों की इंतजार करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। वो बिल्कुल निस्वार्थी रहना चाहिए, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले मनोभाव उनका चाहिए, दूसरों की सेवा करने के लिए मनोभाव उनका चाहिए। ऐसे नौजवानों को मार्गदर्शन देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी तैयार हैं। छात्रों, इस गद्य भाग का शीर्षक भाग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।